वेलकम टू द वीडियो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन की, इट इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। एंड जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे बेसिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि अगर साइन इनवर्स के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, सो वी नो कि साइन इनवर्स -x जो है वो है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस साइन सीधा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन इनवर्स +1/2। माइनस साइन हट चुका है। एंड माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया कि साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, तो वो हमारे को पता है कि π/6 पर आता है। नाउ अब जो π/6 है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स के लिए, तो साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधा π/6। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है कि ये साइन इनवर्स से साइन कैसे रिमूव होता है और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, साइन इनवर्स के नेगेटिव साइन वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस साइन बाहर क्यों आ जाता है, तो इन सब के लिए आपको हमारी लाइव क्लासेस देखनी पड़ेंगी, जो या तो आपको यूट्यूब पे मिल सकती है वरना आपको बैच के थ्रू भी मिल सकती है जब आप बैच ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी सीधा फोकस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स √3/2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस हमें टेबल याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि हमारे पास cos के टेबल में √3/2 कब आता है। तो अगर आपको टेबल याद है तो बेटा आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास cos 30 डिग्री जो है वो हमारे पास √3/2 होता है। एंड 30 डिग्री को हम लोग अगेन कैसे लिखते हैं, π/6 की तरह। अगेन जो π/6 है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है cos इनवर्स की, तो cos इनवर्स से cos रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा π/6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स 2। तो यहाँ पर भी सारे लॉजिक सेम रहेंगे कि कोसेकेंट के टेबल में हमारे पास वैल्यू 2 कब आती है। तो हमारे को ये याद रखना पड़ेगा कि साइन के टेबल में वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 कब आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि साइन के टेबल में 1/2 वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री पर आती है, तो यानी कि कोसेकेंट पर हमारे पास 2 वैल्यू कब आएगी, 30 डिग्री। बिकॉज आप सबको पता होगा कि जो कोसेकेंट होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो इट वुड बी कोसेकेंट π/6। सो कोसेकेंट इनवर्स से कोसेकेंट रिमूव हो गया, द आंसर इज π/6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स -√3। अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स, अगर इनके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर आपको डिटेल में रीज़न चाहिए कि भाई नेगेटिव साइन क्यों बाहर आता है तो उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो -tan इनवर्स x, सो इट वुड बी माइनस ऑफ tan इनवर्स √3। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो √3 है वो tan की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि tan के टेबल पर 60 डिग्री पर √3 आता है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ -π/3। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये इस तरह से पहले उसको कन्वर्ट करें और फिर उसको एक्सप्रेस करें। आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में आपके इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, आपको डायरेक्टली भी अलाउड है करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज cos इनवर्स -1/2।
तो आप सोच रहे हो कि सर ने 3 फंक्शंस के बारे में तो बता दिया, साइन इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स और टैन इनवर्स, बट अगर बाकी के जो 3 फंक्शन बच गए हैं, कॉज इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर इनके साथ नेगेटिव वैल्यूज आती है तो क्या होता है? तो अगर इन तीनों इन्वर्स फंक्शन के साथ अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो बन जाएंगी पाई माइनस द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द पॉजिटिव वैल्यू। तो माइनस साइन जो हटता है इन्वर्स फंक्शन के अंदर से किस किस के लिए? कॉस इन्वर्स के लिए, सीकेंड इन्वर्स के लिए और कॉट इन्वर्स के लिए, तो वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई टैन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स के लिए माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आ गया नेगेटिव वैल्यू आने पर, बट कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स पाई माइनस करके बन गया। इसके लिए सारा जो खेल होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होता है। तो अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। बाकी डिटेल के लिए तो आप कभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम फोकस करते हैं बेटा क्वेश्चन पर ही। तो कॉस इनवर्स माइनस का मतलब हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कॉस के टेबल में वैल्यू 1/2 कब आती है। तो कॉस 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2, तो 60 डिग्री का मतलब पाई/3। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 2π/3 एज आंसर। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ -1, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। वी नो कि tan इनवर्स -x इज -tan इनवर्स x। अब तो हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सो इट वुड बी -tan इनवर्स 1, और tan के टेबल में 1 हमें पता है 45 डिग्री पर, यानी कि पाई/4 पर आता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपके पास बेटा ये फॉर्म में आपको इस वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर आप YouTube के थ्रू ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF नोट मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो स्टडी मटेरियल के अंदर आपको NCERT सॉल्यूशंस के अंदर बेटा ये इसकी PDF मिल जाएगी। तो आपको सारा फोकस सिर्फ समझने पे रखना है, क्विक रिवीजन पे रखना है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सीकेंड इनवर्स 2/√3। अब सीकेंड इनवर्स के लिए सोचना है तो हम सीधा ये सोचेंगे कि हमारे पास कॉस के टेबल में सीकेंड का रेसिप्रोकल यानी कि √3/2 जो वैल्यू है उसका कब आता है, कौन से एंगल पर आता है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जैसे 5th में पढ़ा था कि, और 5th में नहीं, √3/2 हमने शायद सेकंड क्वेश्चन में पढ़ी थी वैल्यू, तो 30 डिग्री पर कॉस के लिए आता है, तो सीकेंड पर 2/√3 भी हमारे पास 30 डिग्री के लिए ही रहेगा। तो इसको हम लोग सीकेंड इनवर्स 2/√3 विच इज इक्वल टू पाई/6, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कॉट इनवर्स √3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अगर सपोज करो कि आपको कॉट की वैल्यू याद नहीं आती, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको tan इनवर्स 1/√3 भी लिख सकते हो अगर आपको tan की वैल्यू याद है तो। क्यों? आप रीज़न दे सकते हो, बिकॉज जो कॉट इनवर्स x है वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो अगर आप कॉट इनवर्स के साथ जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू रहेगा कि अगर आप tan इनवर्स के साथ जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू को इन्वर्स करने पर फंक्शन भी चेंज हो जाता है। और tan इनवर्स 1/√3 का मतलब कि tan के टेबल में 1/√3 कब आता है, और वो हमारे को पता है कि वो 30 डिग्री पर आता है। सो द आंसर इज पाई/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज cos इनवर्स -1/√2। तो अब cos के टेबल में 1/√2 हमारे को पता है 40 पर आता है, 45 डिग्री पर। एंड वी ऑल्सो नो कि cos इनवर्स के अंदर अगर -x आ रहा है तो वो बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स x।
तो ये बनेगा हमारे पास पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2, ठीक है। और कॉस के टेबल में 1/√2 बच्चों कब आता है? शाबाश, 45 डिग्री पर, तो यानी π/4। सो द आंसर इज 3π/4। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जल्दी से। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कॉसिकेंट इनवर्स -√2। तो कॉसिकेंट इनवर्स -√2 का मतलब हो गया कि माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आएगा पहले तो ये हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट इनवर्स √2, ठीक है। और अगर आपको कॉसिकेंट इनवर्स में वैल्यू याद नहीं है तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे वैल्यू का, तो इनवर्स फंक्शन कॉसिकेंट इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन के टेबल में 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री पर। सो आंसर आ गया हमारा सीधा -π/4। आई होप यहाँ तक किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इसी पर ही हमारे पास थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन की मेन हेडिंग है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। बिकॉज अब इंडिविजुअल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, उनका मिक्सचर है, तो अब उसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलेंगे बिकॉज हर एक के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग अलग होगी। तो जब वो आपस में सॉल्व होंगे मिक्स होने के बाद, तो जो वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होगी। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 11th क्वेश्चन है हमारे पास कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर अलग अलग है सारे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो लॉजिक हमने अब तक पढ़ा है और उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया कि tan के टेबल में 1 कब आता है? तो वो π/4 हो गया। कॉज इनवर्स के अंदर माइनस साइन आ रहा है तो हमें पता है वो बनेगा पाई माइनस कॉज इनवर्स, और साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो माइनस साइन सिंपली बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स से tan रिमूव हो गया, ये बन गया π/4, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी इसको π/4 लिख सकते थे, चॉइस आपकी है। ये पाई एज इट इज़। फिर कॉस इनवर्स 1/2 को आप पहले 1/2 को कॉस π/3 भी लिख सकते हैं, तो फिर कॉस इनवर्स से कॉस को रिमूव कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि भाई कॉस के टेबल में 1/2 हमारे पास 60 डिग्री पर आता है यानी π/3 पर आता है, तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई π/3। और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कि साइन के टेबल में वैल्यू 1/2 कब आती है? तो वो हमारे को पता 30 डिग्री पर आती है यानी π/6। अब इनको हम अगर सॉल्व करें तो हम लोग कॉमन एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन एलसीएम हमारे पास एक 12 आ जाएगा, सो दे बन जाएगा 3π, बिकॉज 4 3 12 होता है। इसका डिनोमीटर 1 है तो ये बन जाएगा 12π। फिर 3 4 12 होता है तो 4π, एंड 6 2 12 होता है तो 2π। तो ये बना हमारे पास बचे 15π और -6π, तो विच इज़ 9π/12, जो और सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में भी आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे को वैल्यू निकालनी है कॉज इनवर्स 1/2 की प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ये जो 2 है हमारे पास, जो साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो अभी वो एज इट इज़ रहेगा। कॉज इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया कि कॉज के टेबल में 1/2 कब आता है? तो हमें पता है 60 डिग्री पर आता है, तो उसको हमने π/3 लिख दिया। देन साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कि साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? तो वो पता है हमारे को 30 डिग्री पर आता है, तो उसको हमने π/6 लिख दिया, सॉरी साइन π/6। तो कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या बेटा? π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैन रिमूव हुआ, तो बचा क्या? π/6। सो 2 1 2 3, यानी हमारे पास फाइनल आया π/3
प्लस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बचे अभी 12 क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो फटाफट उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे को बोला है कि अगर जो साइन इनवर्स एक्स है वो इक्वल है वाई के, देन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं ऑप्शन को लिखवाते साइड टाइम पर आपको साथ साथ डिस्कस भी कर देता हूँ कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन इक्वल टू पाई है। तो बेटा इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। सेकेंड ऑप्शन को पढ़ा जाएगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 बट लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। फिर जो सी ऑप्शन है इट इज़ कि जो y इज़ ओनली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, एंड डी इज़ कि y इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई बाय 2। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो भी इंक्लूड है, बट लास्ट 2 ऑप्शंस में हमारे पास वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास माइनस पाई बाय 2 है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके लिखता हूँ। अब देखो बच्चे, हमारे को डायरेक्टली अगर याद है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंडर हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की डोमेन के लिए हमारे पास इसकी कोडोमेन यानी कि जो रेंज है वो आती है। अब अगर आपको टेबल याद नहीं है तो बेटा एनसीईआरटी में टेबल है, आप पहले याद कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बट इसकी ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही क्यों होती है, या फिर अगर मैं आपको कॉस इनवर्स एक्स के लिए बोलूँ कि उसकी वैल्यू सिर्फ जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 टू पाई ही क्यों लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए एक बहुत डिटेल डिस्कशन है जो हमारी क्लासेस के अंदर अवेलेबल है, आप कभी भी उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो गोइंग बाय दिस लॉजिक जो ऑप्शन ए है हमारे पास, सॉरी ऑप्शन बी जो है दैट इज विल बी द करेक्ट आंसर। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एज साइन इनवर्स एक्स बिलोंग टू दिस। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इट सेज tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू। तो अगेन हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही है बट अलग अलग है, तो मिक्स वैल्यूज़ हैं। बी ऑप्शन इज माइनस पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर सी इज पाई बाय 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2 पाई बाय 3। सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इज tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंड इनवर्स माइनस 2। सो ये tan इनवर्स रूट 3 का मतलब हुआ कि tan के टेबल में रूट 3 कब आता है वो हमारे को पता है, डायरेक्टली 60 डिग्री पर आता है, तो इट विल बिकम पाई बाय 3। और सीकेंड इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा है तो वो फॉर्मूला हमारे को पता है, इट इज़ पाई माइनस सीकेंड इनवर्स। सो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सीकेंड इनवर्स 2, और सीकेंड इनवर्स 2 का मतलब कि कॉस के टेबल में 1/2 कब आ रहा है या फिर डायरेक्टली सीकेंड के टेबल में 2 कब आ रहा है। सो इट वुड बी कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2 या फिर सीकेंड 60 डिग्री इज़ 2, तो ये पाई बाय 3 बन जाएगा। सो दिस इज़ 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, सो द आंसर विल बी माइनस पाई बाय 3। सो देयरफॉर जो हमारी ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन में भी वो ही करेक्ट है। ठीक है, तो विद दिस बेटा आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज लेकर आएंगे। वीडियोस को छोटा ही रखने का मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम वीडियो जो है वो 25-30 मिनट की बने। अगर एक एक्सरसाइज उसमें कंप्लीट नहीं हो पाती है हमारी तो सब पार्ट्स रहेंगे वीडियोस के फॉर द कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।